हर हर महादेव प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी मित्रों का स्टडी वेब्स के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर। मैं सुधांशु पटेल आप सभी प्यारे मित्रों का आज के सेशन में स्वागत करता हूं। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी बढ़िया तरीके से कंटिन्यू कर रहे होंगे। और आज हम लोग उत्तर प्रदेश विशेष का सेकंड सेशन शुरू करने चल रहे हैं। सेकंड सेशन मतलब पहला सेशन हमने इंट्रोडक्शन के बारे में चर्चा आपसे कर ली, तो अब हम क्या डिस्कस करने चल रहे हैं, दूसरा सेशन। तो मैंने कहा था कि ये सेशन बहुत लंबा नहीं होगा, हम नॉर्मल सेशन प्रयास करेंगे कि 15 मिनट का सेशन रहे, 15 मिनट से कम ही कम का रहे, ताकि बेहतर चीज़ें शॉर्ट फॉर्म में याद कराते हुए हम आपको चलें, ताकि आपको बार बार चीज़ें पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। ठीक है, तो जैसे हम पहली चीज़ पढ़ने चल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के राजकीय प्रतीकों के बारे में। अब उत्तर प्रदेश के राजकीय प्रतीक के बारे में जब हम आपसे चर्चा करते हैं तो राजकीय प्रतीक जरा देखिएगा, ये आपको सिंबल दिख रहा होगा। देखिए जरा इधर, अगर हमारे साथ आप बातचीत करें, ये देखिए मैंने इसको स्क्वायर में या एक चौकोर आकृति के चतुर्भुज में मैंने इसको पैक किया है। जरा देखिए कैसा दिख रहा है। देखो ऊपर लिखा हुआ उत्तर प्रदेश सरकार। देखो चीज़ें क्या क्या हैं इस पर। जो चीज़ लिखी है, पहली चीज़ लिखी है उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। ठीक, एक फिर क्या धनुष है, ध्यान से अगर देखिए धनुष बाण बना हुआ है, धनुष बाण है ना, धनुष बना हुआ है। फिर देखो कुछ आकृति आपको एक ऐसी दिख रही है, एक मतलब वाई के आकार की आकृति दिख रही, और वाई की आकृति के बगल में क्या है, तो आप देखोगे यहाँ पर दो आकार की मछलियाँ बनी हुई दिख रही हैं। ठीक है, तो ये देखो जरा आप है क्या। जैसे सबसे पहली चीज हम अगर बातचीत करें तो हमारा राजकीय प्रतीक जो है, ये देखोगे तो ये नदियां हैं। ये आप देखोगे, ये जो मैंने अलग से ग्राफ बनाया, जरा आप इसको देखिए, तो ये गंगा और यमुना को इंडिकेट करने वाली नदियां हैं। मतलब अगर हम यहाँ पर कहें तो ये जलधारा क्या करेंगी, ये जलधारा या नदियों को इंडिकेट करेगी, रिवर्स को इंडिकेट करेगी। तो पहली बातचीत तो समझो, जो वाई आकार का सिंबल है वो क्या करेंगे, तो हम कहेंगे भैया ये गंगा व यमुना के संगम को दर्शाती हुई दो धाराएं हैं, और ये किसके शासन को प्रदर्शित कर रही हैं, तो हम कहेंगे इसके साथ साथ ये जो मछलियां हैं, ये मछलियां क्या करती हैं, अवध के शासन को प्रदर्शित करती हैं। मछलियां क्या करती हैं, तो मछलियों के बारे में जब हम आपसे बात करते हैं तो मछलियां जो है अवध के शासन को इंडिकेट करती हैं। अवध का जो शासन है, अवध का शासन क्या करती हैं, अवध के शासन को दर्शाती। वहीं धनुष बाण क्या करता है, एक धनुष बाण भी है, ये देखो धनुष बाण। ये धनुष बाण जो है वो भगवान राम का प्रतीक है। किसका, भगवान राम का प्रतीक देखने को मिलता है, भगवान राम का प्रतीक देखने को मिलेगा। तो हमारा ये जो है, हमारा प्रतीक चिन्ह देखेंगे, इसमें धनुष बाण देखने को मिलेगा, गंगा या यमुना की जलधाराएं देखने को मिलेंगी, और साथ ही साथ अगर हम आपसे बातचीत करें तो अगली क्या चीज़ हमको देखने को मिलेगी, अगली जो अगर हम आपसे बातचीत करें तो अगली जो हमको चीज़ देखने को मिलेगी वो देखने को मिलेगी क्या, तो हम कहेंगे भैया मछलियाँ। ठीक है, वहीं राजकीय पशु की बातचीत करें, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है, तो उत्तर प्रदेश के राजकीय पशु को जरा फिगर को देखिए, ये आपके फोटो भी लगा दी, 12 सिंघा उत्तर प्रदेश का क्या है, राजकीय पशु या रेन डियर है। रेन डियर क्या है, रेन डियर जो है वो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु देखने को मिलेगा। राजकीय पशु के बाद बातचीत करें, तीसरी राजकीय वृक्ष क्या है उत्तर प्रदेश का, तो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय वृक्ष है वो अशोका, अशोक या अशोका क्या है, राजकीय वृक्ष है उत्तर प्रदेश का, और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, सरासा अशोका, सराका अशोका इसका वैज्ञानिक नाम रखा गया है। वहीं अगली बातचीत करें, राजकीय पक्षी क्या है, तो सारस अथवा क्रॉन्च जो है वो राजकीय पक्षी है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है, तो हम कहेंगे सारस, या क्या कहिए क्रॉन्च को आप कहेंगे उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है। और वहीं अगर ग्रुस एंटीगोन, क्या इसका नाम क्या है, ग्रुस एंटीगोन इसका वैज्ञानिक नाम रखा गया। राजकीय पुष्प की बातचीत करें तो राजकीय पुष्प क्या है, तो राजकीय पुष्प आप देखोगे तो राजकीय पुष्प है पलास। पलास जो है राजकीय पुष्प है। और अगर मैं इसके बारे में थोड़ी सी बातचीत करूं, जब इसमें इस पेड़ पर फूल लगते हैं तो पूरे तने को कवर कर लेते हैं, मतलब केवल फूल ही फूल आपको दिखते हैं। और ब्यूटिया मोनोस्पर्मा इसका क्या नाम है, वैज्ञानिक नाम, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा इसका क्या नाम है, वैज्ञानिक नाम रखा गया है। राजकीय मछली क्या है, चीतल राजकीय मछली है, चीतल। और इसका ग्राफ जरा देख लीजिए, इसका फोटो देख लीजिएगा, ये फोटो आपको दिख रही है फोटो, ये चीतल है। ये क्या है,
ये अगर मैं आपसे कहूं तो ये चीतल का क्या है, फोटो देखने को मिलेगा। किसका फोटो है, तो हम कहेंगे सर ये चीतल का फोटो है। किसका, चीतल का फोटो देखने को मिलेगा। चीतल, ये चीतल का क्या है, फोटो है। ठीक है, वहीं अगली बातचीत करें, नेक्स्ट की बातचीत करें, अगला देखेंगे गांगे डॉल्फिन के विषय में थोड़ी सी बातचीत करने चल रहे हैं। गांगे डॉल्फिन के विषय में जब हम आपसे बात करते हैं तो आप देखिएगा उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा अक्टूबर 2023 में, कब, तो ये कह रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा अक्टूबर 2023 में गांगेय डॉल्फिन को जलीय जीव के रूप में मान्यता दी गई और इसे 2010 में राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। मतलब गांगेय डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित कब किया गया था, तो आप कहोगे सर इसको 2010 में राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। वहीं अगली बातचीत करें नेक्स्ट के बारे में, उत्तर प्रदेश के बारे में अगर हम आपसे बातचीत करें, जरा आप देखिएगा कि उत्तर प्रदेश में जो ग्रीष्म ऋतु होती है, ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक औसत तापमान कहाँ का होता है, तो बुंदेलखंड और आगरा का होता है। तो यहीं पर ध्यान सुनिएगा, कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक तापमान बुंदेलखंड और आगरा में होता है। ठीक है, अगर हम आपसे बातचीत करें यहां पर, अगर हम आपसे बातचीत करें, जरा ये बताइएगा कि भैया कितना होता है। तो जैसे अगर हम आपसे बुंदेलखंड वाले रीजन की बातचीत करें, बुंदेलखंड में बांदा और झांसी का क्षेत्र मुख्य गर्मी के मामले में कौन सा, एक तो बांदा हो जाएगा और बांदा के साथ दूसरा क्या हो जाता है, झांसी। ये दो क्षेत्र आपको भीषण गर्मी वाले देखने को मिलेंगे। और जब हम आपसे बातचीत करें तापमान कितना है, तो गर्मी में यहाँ का जो तापमान है 45 डिग्री सेल्सियस से लेकर 49 डिग्री सेल्सियस के आसपास देखने को मिलता है। 45 डिग्री सेल्सियस से लेकर 49 डिग्री। ठीक है, तो अगर हम आपसे बातचीत करें, यहीं अगर हम आपसे बातचीत करें थोड़ी सी बातचीत, ये जो है ये लोकेशन अगर आप देखोगे तो कर्क रेखा के पास देखने को मिलती है, इसलिए यहाँ पर क्या होता है, ये दा से दवात है, ये बांदा है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, तापमान ज़्यादा। वहीं अगर हम आपसे बातचीत करें, उत्तर प्रदेश का जो सर्वोच्च शिखर है वो है अमसोत चोटी, और ये अमसोत चोटी कहाँ पर है, सहारनपुर में। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, लोगों को पता नहीं होता है, दूसरे राज्यों के बारे में पता होता है, लेकिन उत्तर प्रदेश की सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन है, तो हम कहेंगे अमसोत चोटी है, जिसकी ऊंचाई 557 मीटर है और इस शिवालिक पहाड़ी का हिस्सा है जो सहारनपुर में स्थित है। और वहीं उत्तर पश्चिमी बिंदु को स्पर्श करने वाला राज्य कौन है, हिमाचल प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिमी बिंदु को स्पर्श करने वाला राज्य कौन है, तो हम कहेंगे हिमाचल प्रदेश उत्तर पश्चिमी बिंदु को स्पर्श करने वाला राज्य देखने को मिलता है। वहीं अगली बातचीत करें, दक्षिणी बिंदु को स्पर्श करने वाला राज्य कौन है, छत्तीसगढ़। अब जरा अगर हम यहीं पर अगर मैं आपसे थोड़ी सी बातचीत करूं, एक ग्राफ को बनाने का प्रयास करूं, तो आप क्या देखोगे, अगर हम दक्षिणी बिंदु के बारे में आपसे बातचीत करें तो जरा आप देखोगे दक्षिणी बिंदु में क्या देखने को मिलेगा, तो दक्षिण में मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। जैसे एक रेक्टेंगल, रुके ग्राफ को बनाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि शायद इसमें मैंने ग्राफ नहीं लिया, यहाँ पर स्पेस है, स्पेस यहाँ पर है। जरा देखो एक बार नक्शे को देख लेते हैं। मान लीजिए ये हमारा ऊपर वाला हिस्सा हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ये सहारनपुर वाला हिस्सा हो गया। अब इसको ऐसे ऐसे लेके चले आओ, ये आपका ऐसे आ गया, ये आपका क्या हो गया, ये यहाँ पर ये हो गया आपका बलिया, इधर इस साइड में बलिया हो गया, और ये वाला कौन जिला हो गया, सोनभद्र, ये वाला सोनभद्र। फिर इधर से निकाल के ऐसे ऐसे करके हुए चले आओ, और फिर इधर आ जाओ, ये वाला देखो एक ज़िला मैंने बना दिया। ये अगर मैं आपसे बातचीत करूं तो आप इस ज़िले के बारे में क्या करोगे, तो अगर हम कहेंगे, ध्यान समझिएगा, इस वाले ज़िले के बारे में अगर हम आपसे बातचीत करें तो इसको आप किस नाम से जानोगे, बताओ भाई, इसको आप किस नाम से जानते हो, ये जो मैंने अभी बनाया, और फिर ये इधर बना लो, तो ज़रा देखो इसको क्या कहोगे। तो एक तो ये वाला हो गया भैया, दक्षिणतम जिला कौन है, हम कह देंगे ये वाला सोनभद्र हो गया, सोनभद्र। और इधर कौन सा हो गया, ललितपुर का नाम सुने, ललितपुर नहीं सुने, बोलो भाई ललितपुर का नाम सुने हैं कि नहीं, ललितपुर का नाम देखा है, ललितपुर। ये देखो, तो कह रहे हैं दक्षिणतम बिंदु जो है ये है, और ये कह रहे हैं किससे लगता हुआ जिला देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर जो आपका पॉइंट लिखा हुआ है, ये पॉइंट क्या कह रहा है कि दक्षिणी बिंदु को स्पर्श करने वाला जो राज्य है वो कौन है, तो हम कहेंगे छत्तीसगढ़ राज्य देखने को मिलेगा। वहीं अगली बातचीत करें, पूर्वी और पश्चिमी बिंदु को स्पर्श करने वाले राज्य कौन सा क्या है, पूर्वी बिंदु को, अब पूरब की साइड में बिहार है, उत्तर प्रदेश के पूर्व में कौन है, बिहार है, और पश्चिम में कौन है, हरियाणा है, हरियाणा दिल्ली वाला सेगमेंट है। और उत्तर प्रदेश जनसंख्या के आधार पर विश्व में ब्राजील के बाद 5वें स्थान पर है।
विश्व की 5वीं सबसे बड़ी आबादी वाला क्या है, राज्य है। और उत्तर प्रदेश देश की जनसंख्या में 16.65% 16.50% योगदान करता है। मतलब विश्व की अगर हम जनसंख्या की बातचीत करें तो उत्तर प्रदेश की 5वां स्थान है विश्व की पॉपुलेशन में। और वहीं अगर हम प्रदेश में बातचीत करें तो देश की जनसंख्या का लगभग 16.5% कहाँ रहता है, उत्तर प्रदेश में रहता है। देश का एकमात्र जिला है सोनभद्र। सोनभद्र जिला है जिसकी सीमाएं कितने राज्यों से, 4 राज्यों से लगती हैं। 4 राज्य कौन है, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो एकमात्र जिला है सोनभद्र जिसकी सीमा कितने राज्यों से मिलती है, 4 राज्यों से, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। वहीं अगली बातचीत करें, एकमात्र जिला, उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला जिसकी सीमा किससे लगती है, जिसकी सीमा आप देखोगे हिमाचल प्रदेश से लगती है, आप कहोगे सहारनपुर है। कौन सा है, सहारनपुर जिला है। वहीं उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह को वर्ष 1938 में, राजकीय चिन्ह को वर्ष 1938 में एवं राजकीय पुष्प को, पलाश को 4 जून 2011 से अपनाया गया। तो राजकीय चिन्ह को 1938 में और राजकीय पुष्प पलाश को 4 जून 2011 से अपनाया। वहीं अगर आगे बातचीत करें तो ये थोड़ा सा पॉइंट है, मानव दिवस सृजन और वित्तीय प्रगति के विषय में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर। और प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2024-25 में मनरेगा के अंतर्गत महिलाओं की भागीदारी बढ़कर लगभग 42% हो गई। मतलब प्रदेश में महिलाओं की भागीदारी जो है मनरेगा में कितनी हो गई, 100 में से 42% हो गई। तो हमारे यहाँ वुमेन्स का लेबर पार्टिसिपेशन क्या हो रहा है, वुमेन्स का लेबर पार्टिसिपेशन लगातार बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये हमारी कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह से संबंधित थी। ठीक है, और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, अपने समस्त दोस्तों तक इसको क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं। और किसी भी प्रकार की वीडियो की लिंक के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल आपका GKGS बाई सुधांशु सर है। क्या है, सुधांशु सर। जब आप इतना टाइप करोगे तो आपको इसमें क्या देखने को मिलेगा, आपको यहाँ पर ये स्टडी वेब्स लिख कर आएगा। और जब स्टडी वेब्स लिख कर आएगा तो आप इसको ज्वाइन कर लोगे और यहाँ पर आपको क्लास का लिंक और PDF मिल जाएगी। और कल वाला बजट हमने डिस्कस किया, डिटेल पूरा बजट हमने डिस्कस कर लिया। अगर अभी तक आप लोगों ने बजट वाली क्लास ना देखी हो तो बजट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने सारे पहलुओं को कवर किया। लगभग 52-53 मिनट का वीडियो था, आप लोग उसको जरूर देखें और अपना एक लाइक और कमेंट जरूर करें, लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, तो इस तरीके सेशन के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले सेशन में। बहुत बहुत सबका आभार। थैंक यू सो मच सबको।